एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जीएसटी का कंपलसरी पेपर 4 है और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि टैक्स असेसमेंट जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और एक बड़ी बिग टर्म है, क्योंकि इसमें कर का निर्धारण, जीएसटी का निर्धारण करके कौन कौन सी रेट से कौन कौन से माल पे किस तरह से टैक्स लगेगा, और ये सब ज्ञात करने के बाद और इसकी फिर जमा कराई जाती है जीएसटी की रिटर्न ऑनलाइन कंप्यूटर से। तो अभी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि टैक्स असेसमेंट में एक आपका स्वयं कर निर्धारण है, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या करता है कि व्यापारी स्वयं, जो करदाता है वो स्वयं जो है विभिन्न प्रकार के जो वो माल बेचता है और उनके ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उनके आधार पर अपने कर की गणना करता है। विभिन्न वस्तुओं की रेट्स जो दी हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और स्वयं इसकी टैक्सेबल जो सप्लाई है, टैक्सेबल गुड्स है, उनके ऊपर जीएसटी की गणना करके वो रिटर्न फाइल करता है स्वयं, सेल्फ। और दूसरा आपको एक प्रोविजनल असेसमेंट बताया था, अंतरिम, कि जब कुछ टैक्स रेट्स का कन्फ्यूजन हो और कुछ संदेह है व्यापारी को, तो वो जीएसटी अधिकारियों से ये परमिशन लेता है कि ये जो टैक्स की रेट जो है इसमें अभी डिसाइडेड नहीं है, प्रोसेस डिसाइडेड नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप बीच में ही जो है कुछ प्रोविजनल टैक्स असेसमेंट की इजाज़त दे दीजिए कि इस तरह से अंतरिम इसका असेसमेंट कर दिया जाए, और फाइनली जितना जब फाइनल असेसमेंट होगा उस समय जितना कर बनेगा जीएसटी का, वो इंटरिम असेसमेंट के टाइम जो जीएसटी दी गई है उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। कम अगर इंटरिम में हुआ तो और ले लेंगे, और ज़्यादा दे दिया तो और रिफंड हो जाएगा। तो अभी ये था आपका सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। अब क्या होता है कि जब व्यापारी ने अपनी रिटर्न्स भर दी है जीएसटी की, सेल्फ असेसमेंट से या प्रोविजनल असेसमेंट से, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो रिटर्न्स भरी गई हैं उन रिटर्न्स में से कुछ रिटर्न्स को, जीएसटी रिटर्न्स को छांटेगा, ठीक है, और छांट करके उसकी क्या करेगा, स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, कर विवरणियों की समीक्षा करेगा। जो छाटी हुई जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी समीक्षा करेगा, स्क्रूटनी करेगा। अब स्क्रूटनी का अभिप्राय क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि दोबारा से उसकी गहन जांच, डीप चेकिंग, थोरो चेकिंग, अच्छी तरह से जो जो रिटर्न्स स्क्रूटनी के लिए आई हैं उनकी दोबारा से गहन जांच की जाती है, इंटेंसिव, जिसको आप कह सकते हो डेप्थ। एक एक चीज को अच्छी तरह से देखा जाता है कर अधिकारियों द्वारा, और ये पता लगाया जाता है कि कहीं कुछ अनियमितता तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है उसमें, कहीं कुछ जो नियम है करके उनका पालन करने में कहीं गलती तो नहीं की है, या जानबूझ करके कोई गलती की है, या किसी कर को छुपाने की कोशिश की है, किसी जो मद है जिस पे कर लगना चाहिए उसको घुमा फिरा करके किसी तरह से कर दायित्व कम करने की कोशिश तो नहीं की गई है। तो ये जो आज अपना जीएसटी का जो टॉपिक है वो है कर विवरणियों की समीक्षा, स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स। अब स्क्रूटनी का मतलब मैंने आपको बताया कि जो स्क्रूटनी के लिए टैक्स रिटर्न छांटी गई हैं, सभी नहीं, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, यानी कि व्यापारी ने स्वयं जीएसटी की गणना करके रिटर्न भर दी है, या प्रोविजनल जो असेसमेंट है, अंतरिम जो कर निर्धारण है उसमें रिटर्न भर दी गई है। तो ये दोनों काम होने के बाद में कुछ रिटर्न्स को छाटा जाता है जीएसटी अधिकारियों द्वारा, किसके लिए? स्क्रूटनी के लिए। अब बात आती है कि स्क्रूटनी जो विवरणियों की जाएगी उसमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या नियम कानून तरीका क्या बना हुआ है। यानी कि
स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, इस संबंध में क्या बातें जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं, तो इन सब बातों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कर विवरणियों की समीक्षा, स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, इसमें आपको किन किन सी बातों को, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, ये आपके लिए जानने का विषय है। तो स्वयं कर निर्धारण में करदाता के पास ये अक्सर अवसर होता है कि वह स्वयं कुल पूर्ति एवं प्राप्ति का निर्धारण करे। सभी प्रकार की पूर्ति के संबंध में अलग अलग कर की दरें निर्धारित करके कर दायित्व ज्ञात करें एवं कर की जमा घटा करके कर दायित्व का भुगतान करें। यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो घटा दे, जितनी जीएसटी बनती है आउटपुट जो टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाने के बाद जो कर दायित्व है वो ज्ञात करे और उसका भुगतान करे। कर विवरणी जमा होने के पश्चात इसी प्रकार से सरकार के पास एक अवसर होता है, एक उसको गवर्नमेंट को चांस मिल जाता है कि प्रस्तुत की गई अनेक कर विवरणियों में से किन्हीं कर विवरणियों को चुन करके उनकी समीक्षा करें, स्क्रूटनी करें। देखो, सभी की स्क्रूटनी करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सी रिटर्न्स लाखों में भरी जाती हैं, लेकिन कुछ रैंडम आधार के ऊपर कुछ खास मेथड से कुछ फाइल्स को चुना जाता है ताकि उन रिटर्न्स की समीक्षा की जा सके, उन रिटर्न्स की समीक्षा की जा सके, स्क्रूटनी की जा सके। तो स्वयं कर निर्धारण में यदि पूर्ति के मूल्य अथवा कर की दरों में संदेह है, जो सेल्फ असेसमेंट व्यापारी ने खुद जो असेसमेंट करके भेजा है उसमें अगर किसी पूर्ति के मूल्य अथवा कर की दर में कोई डाउट है टैक्स अधिकारियों को, तो अंतरिम कर निर्धारण के पश्चात कर विवरणियों की समीक्षा पहला चरण है। यह समीक्षा सभी कर विवरणियों की नहीं होती है, वरना किसी निर्धारित आधार पर चुनी गई कुछ कर विवरणियां की होती है, जिसमें कर विवरणों में प्रस्तुत तथ्यों एवं अंकों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है। यानी कि सभी रिटर्न्स की न करके कुछ रिटर्न्स की ही स्क्रूटनी होती है, तो वो कुछ रिटर्न्स किस आधार पर छांटते हैं। कोई मेथड लॉटरी सिस्टम हो सकता है, रैंडम सिस्टम कोई हो सकता है, जिससे भाई ये कुछ रिटर्न जो है इनकी स्क्रूटनी की जानी है। कुछ आधार जो कर अधिकारी है वो आधार, किसी विशेष आधार के ऊपर इस तरह के रिटर्न्स को छांटते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड तो लॉटरी सिस्टम, ठीक है ना, रैंडम, और कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न मेथड हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कर विवरणी में प्रस्तुत तथ्यों एवं जांच में ज्ञात हुए तथ्यों के मध्य कोई अंतर पाया जाता है, जांच की गई है और रिटर्न्स में जो दिखाई गई है उसमें कुछ डिफरेंस अगर मिला है, तो करदाता को इसकी सूचना दी जाएगी और उससे अंतर के कारणों को स्पष्ट करना होगा एवं यदि आवश्यक हो तो कर विवरणी में सुधार करना भी होगा। स्क्रूटनी के दौरान जो उसने कर और दरें जिस हिसाब से कैलकुलेशन की है उसमें किसी प्रकार का डाउट है तो उसको नोटिस मिलेगा और उसका नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, और ज़्यादा टैक्स बनेगा तो वो भी उसको जमा कराना पड़ेगा। यदि करदाता को ऐसी सूचना देने के 30 दिनों के भीतर अथवा उचित अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा में करदाता कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं देता है या कोई सुधारात्मक उपाय नहीं करता है, तो उचित अधिकारी अन्य कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। टाइम दिया उसके अंतर्गत, निश्चित टाइम के अंदर उसको स्क्रूटनी का जो स्पष्टीकरण है उसका जवाब देना होता है। जैसे उचित अधिकारी द्वारा अंकेक्षण, विशेष अंकेक्षण, निरीक्षण जांच एवं जब्ती आदि की कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार से अधिकारी कम जमा कराए गए कर की जांच करेगा और उस कर पर ब्याज एवं अर्थदंड लगाकर वसूली संबंधी कार्रवाई प्रारंभ करेगा। ये स्क्रूटनी के रिजल्ट्स हैं, स्क्रूटनी की गहन जांच के जो समीक्षा की जा रही है, भरी हुई टैक्स विवरणियों की जो छांटी गई है उनकी समीक्षा के अंदर अगर ऐसा पाया जाता है तो ये कार्रवाई कर निर्धारण अधिकारी करता है। अब कर विवरणियों की समीक्षा संबंधी जो प्रावधान हैं वो जीएसटी अधिनियम एवं नियम में विवरणियों की समीक्षा संबंधी प्रावधान निम्न प्रकार हैं। कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। क्या प्रावधान है? समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणी के वर्णन के सही होने का सत्यापन करने के लिए समीक्षा अर्थात जांच करेगा और उसके ध्यान में आई विसंगतियों की ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए सूचना देगा तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। यह है धारा 61 उपधारा 1।
जीएसटी की, जिसमें क्या गया, स्क्रूटनी के दौरान कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो उसके लिए व्यापारी को नोटिस देगा और उसका स्पष्टीकरण लेगा। दूसरे बात स्पष्टीकरण के उचित पाए जाने की दशा में पंजीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये धारा 61 उपधारा 2 कहती है। अब धारा 61 उपधारा 3 क्या कहती है? यदि समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर या ऐसी कोई अवधि जो अधिकारी द्वारा बढ़ाई जाए में करदाता द्वारा संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा पंजीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात अपनी कर विवरणी में सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है, तो संबंधित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा। इसके अंतर्गत धारा 65 है, 66 या धारा 67 के अधीन की गई कार्रवाई सम्मिलित है, अथवा वह धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। यानी उस व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर वो स्क्रूटनी के दौरान जो उसको स्पष्टीकरण मंगाया, जो उसमें टैक्स की जो कमी निकली है उसका जवाब दे और उसमें फाइल के अंदर उसमें सुधार भी करे, और सुधार नहीं करता तो फिर उसके विरुद्ध अलग कार्रवाई की जाएगी। अब जो कर विवरणियों की जो समीक्षा की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है, उसकी कुछ प्रोसेस है। क्या? जब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई कर विवरणी समीक्षा के लिए चुनी जाती है तो उचित अधिकारी द्वारा धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार उसकी समीक्षा प्राप्त जानकारी के अनुसार करेगा और किसी अंतर की दशा में वह उस व्यक्ति को जीएसटी का जो असेसमेंट, जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 10 में नोटिस देगा। जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 10 में नोटिस जारी करके उसे अंतर के बारे में जानकारी देगा। करदाता को नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका स्पष्टीकरण देना है और अधिकारी उसके आधार पर कर, ब्याज की रकम और ऐसे अंतर के संबंध में दे अन्य किसी रकम का निर्धारण करेगा। ये प्रोसेस है धारा 99 उपधारा 1 में। और यदि पंजीकृत करदाता चाहे तो उपनियम 1 के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगतियों को स्वीकार कर सकता है और ऐसी विसंगति से उत्पन्न कर, ब्याज या किसी भी अन्य राशि का भुगतान उचित अधिकारी को, जो आपका जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 11 है, उसमें कर सकता है। उस स्थिति में करदाता विसंगति के लिए स्पष्टीकरण देगा या अधिकारी को सूचित करेगा। ये नियम है आपके जीएसटी अधिनियम की धारा 99 उपधारा 2 के अंतर्गत। अब बात आती है, यदि उपनियम 2 के अधीन प्रस्तुत जानकारी या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उचित अधिकारी उसको फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 12 में करदाता को इसकी सूचना देगा। तो ये क्या है कि कर विवरणियों की समीक्षा, स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स जो है उसके बारे में जीएसटी के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। अब देखो, शॉर्टकट में अगर देखा जाए, समरी के रूप में, सारांश के रूप में कर विवरणियों की समीक्षा के संबंध में, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट हो जाने के बाद सरकार क्या करती है, जीएसटी अधिकारी क्या करते हैं कि कुछ रिटर्न्स को छांटते हैं। किसके लिए? समीक्षा के लिए, स्क्रूटनी के लिए, उनकी गहन जांच करने के लिए। अब गहन जांच में क्या होगा कि बारीकी से उन जो रिटर्न्स है उसमें दी गई जो विभिन्न प्रकार की टैक्सेबल कमोडिटीज हैं, विभिन्न प्रकार की उनके ऊपर जो दर लगाई गई है, उनका मिलान करते हैं कि एक्चुअल रेट कितनी है और इसने कितनी लगाई है, जीएसटी इसका कितना बनता है, कितना बनना चाहिए, ये इसने सही यहाँ प्रेजेंट किया है या नहीं किया गया है। जीएसटी अधिकारियों को अगर किसी तरह का कोई डाउट या संदेह उस टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर होता है तो वो उसको नोटिस देता है और नोटिस में स्पष्टीकरण मांगता है और अधिकारी उसको स्पष्टीकरण दे देता है, तो उस आधार के ऊपर उस फाइल को सेटलमेंट कर दिया जाता है। और अगर वो स्पष्टीकरण का सही जवाब नहीं देता या स्पष्टीकरण का जवाब तो दिया है और उसने जितनी उसकी जीएसटी और ज़्यादा बनती थी उसका पेमेंट नहीं किया है, उसकी सही तरह से पालना नहीं गई है, तो फिर जो
असेसमेंट ऑफिसर है वो फिर अलग तरह की कार्रवाई करती है, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, अर्थदंड लगाया जाता है, जितने जीएसटी बनती है उस पर ब्याज भी लिया जाता है, तो ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। तो यहाँ स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स का मतलब ये है कि जो विभिन्न प्रकार की जीएसटी रिटर्न्स भरी गई हैं उनमें से कुछ रिटर्न्स को टैक्स अधिकारियों द्वारा छाटा जाता है उसकी गहन जांच करने के लिए। तो ये है आपकी स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न्स, कर विवरणियों की समीक्षा। इसमें धारा 61 और उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 61 की, और नियम जीएसटी नियम 99 उपधारा 1, नियम 99(2) और नियम 99(3), इसमें इसकी कर विवरणियों की समीक्षा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही है, और आप जो अभी तक आपको जितने पीडीएफ और वीडियोस दिए गए हैं उनको आप भली भांति देखिए, समझिए, और आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से और गहन अध्ययन कीजिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए, जो भी आपको टॉपिक वगैरह कराए गए हैं उनका ध्यान से आप तैयारी कर लें। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही।